विद्याधर नगर फुटबॉल स्टेडियम में इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें, राजस्थान की आन बान शान घूमर महोत्सव का आगाज़ यहाँ पर होने वाला है। आप मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं, जयपुर से ये तमाम ये महिलाएं, बच्चियाँ हर उम्र की यहाँ पर आई हैं घूमर महोत्सव को शानदार आगाज़ देने। आप देख सकते हैं राजस्थान के पारंपरिक परिधान में ये सजी धजी महिलाएं अब से थोड़ी देर में घूमर करेंगी। आपको बता दें कि राजस्थान की शान घूमर को माना गया है। और हमारे साथ इस समय पर्यटन मंत्रालय से गजोदर जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, जैसा कि हमने कहा, राजस्थान की आन बान शान घूमर महोत्सव का शानदार आगाज़ होने वाला है। कल उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जयपुर स्थापना दिवस की शुरुआत करी थी और आज इतना हम कह सकते हैं विद्याधर नगर स्टेडियम में ये जो रंगीन जो एक छटा बिखरी है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी के निर्देशन में ऐतिहासिक रूप से पहली बार ये राजस्थान में घूमर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जयपुर सहित 7 संभागों पर घूमर का भव्य रूप से आयोजन हो रहा है और बड़ी संख्या में प्रतिभागी सहभागिता कर रही हैं। महिलाएं, युवतियां रंग बिरंगी पोशाक में आई हैं, सेल्फी भी ले रही हैं और अपनी कला संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए बड़े ही उमंगों से उत्साहित हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब यहाँ उपस्थित हैं और इसमें हमारे पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रीमान राजेश यादव जी और हमारी पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार जी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का तो पूरा ये आयोजन है ही है, जिसमें ये सब कुछ व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गजोदर जी। और आप देख सकते हैं, इस तरफ मैं बोलूँगा कि कैमरामैन को एक बार यहाँ पे दिखाए किस प्रकार से ये जो राजपूती पोशाक में सजी धजी ये महिलाएं घूमर का ही हम कह सकते हैं एक प्रतिरूप है, क्योंकि राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है, क्षत्रियों की भूमि कहा जाता है, क्षत्राणियों की भूमि कहा जाता है। और राजस्थान के इतिहास में न सिर्फ राजस्थान के वीर पुरुषों ने बल्कि यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की बच्चियों ने भी समय समय पर अपनी वीरता का परिचय दिया है। और उसी वीरता का परिचय देने ये महिलाएँ, ये लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तलवारबाजी का शानदार प्रदर्शन ये यहाँ पर कर रही हैं। और हमारे राजस्थान के इतिहास भी बताता है कि राजस्थान के इतिहास में न सिर्फ पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने, बच्चियों ने भी जब जब उनके आन बान और शान पर संकट कभी भी आया है तो बखूबी उन्होंने भी पुरुषों की तरह ही तलवार हाथ में लेकर ऐसे न जाने कितने संकटों का, कितने दुश्मनों का उन्होंने मुकाबला किया है। तो जैसा कि हमने कहा था कि राजस्थान का इतिहास न सिर्फ उसके वीर पुरुषों बल्कि जो वीर महिलाएं हैं, क्षत्राणियां हैं, जिन्होंने समय समय पर जब भी संकट आया है खुद अपने हाथ में पुरुषों की तरह तलवार हाथ में लेकर उन तमाम संकटों का मुकाबला किया। और आज ये जो तमाम महिलाएं, बालिकाएं जो यहाँ पर हैं, ये भी कहीं ना कहीं राजस्थान के उसी इतिहास को ये दर्शा रही है जब हमारे राजस्थान की नारियों ने, बालिकाओं ने भी संकटों का वीर पुरुषों की तरह ही मुकाबला किया था। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, जिस प्रकार से राजस्थान का इतिहास न सिर्फ उनके वीर पुरुषों की वजह से जाना जाता है बल्कि राजस्थान की क्षत्राणियों की वजह से भी जाना जाता है। जब भी संकट आया तो न सिर्फ पुरुषों ने बल्कि बालिकाओं ने, महिलाओं ने भी तलवार उठाकर बखूबी उस संकट का मुकाबला किया और दुश्मनों के नाकों चने चबवाए। कहीं ना कहीं उसी प्रकार का एक प्रदर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन हमने घूमर के साथ में हमने तलवार को ऐड किया है। होता क्या है कि अपन को धीरे धीरे अपने शस्त्र की अहमियत भूलते जा रहे हैं, तो हमने अपना प्रदर्शन ये करा है कि एक जो 2 चीज़ हमने इंक्लूड करी, तो अपनी प्राचीन चीज़ याद रहे, तलवार है, अपनी शस्त्र याद रहे। दूसरा, महिला अपनी रक्षा खुद स्वयं कर सके, एवं अपने परिवार की कर सके। तो हमने ये 1 साल से एक संस्था बनाई, जय भवानी तलवारबाजी शमशीर संघ। उसमें मैंने अभी तक 2000 के समथिंग बच्चियों को तलवारबाजी सिखा चुकी हूँ और भगवान की दया रहे ये आगे ऐसे चलता रहे। और दिया कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा घूमर का कार्यक्रम रखा और हमने अपने साथ में तलवार भी उन्होंने परमिशन दी है कि हम तलवारबाजी कर सकते हैं, उनका भी बहुत बहुत दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपने सुना 1 साल की मेहनत आज यहाँ पर रंग ला रही है, जब ये तमाम ये बालिकाएं हैं ये राजस्थान के उस इतिहास को दर्शा रही हैं जब संकटों का मुकाबला करने के लिए महिलाओं ने, बालिकाओं ने भी तलवार हाथ में उठाई है। और जो संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं और जो लोग भी इसको मानते हैं आज वो
इनका ये प्रदर्शन देखकर इस इतिहास को भूल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर आपको बता दें कि ये तमाम जो बालिकाएं हैं वो ये यहाँ पर दर्शा रही हैं कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, बालिकाएं कमज़ोर नहीं हैं, और जब भी ज़रूरत अगर पड़ती है तो राजस्थान की ये तमाम क्षत्राणियाँ हथियार हाथ में उठाने से भी नहीं चूकती। तो आप देख सकते हैं मेरी चारों तरफ अलग अलग पोशाकों में, एक रंग बिरंगी पोशाकों के अंदर ये तमाम ये महिलाएं, ये बच्चियां यहाँ पर घूमर नृत्य का प्रदर्शन करने यहाँ पर आई हैं। और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुँचने वाली हैं और तमाम पूरे स्टेडियम के अंदर जितनी भी बच्चियां महिलाएं हैं अपने अपने तरीके से घूमर नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जो राजस्थान में महिलाओं का, बच्चियों का जो शतरानी रूप है उसके दर्शन हमने आपको कराए थे, और अब ये जो तमाम बच्चियां और महिलाओं को आप देख रहे हैं अलग अलग पोशाकों में अपने अपने तरीके से घूमर नृत्य का ये प्रदर्शन करेंगी। इनमें से कुछ से हम बात करने की हम कोशिश करते हैं। आज आप यहाँ पर घूमर का यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, घूमर के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं? ये क्यों होता है, किस लिए होता है? घूमर एक राजस्थानी नृत्य है जो सैकड़ों वर्षों से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, चलता आ रहा है। ये डांस बहुत ही नज़ाकत से, बहुत ही पेशेंस से किया जाता है और आज हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके और हम जीत कर ही जाएंगे। जिस प्रकार से मैं अब बाद में बात करेंगे इनसे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी यहाँ पर आ चुकी हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर घूमर नृत्य का प्रदर्शित होगा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पारंपरिक अपनी घूमर की इस पोशाक में यहाँ पर आ चुकी हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इस महोत्सव की जो शुरुआत होगी, एक नगाड़ा यहाँ पर रखा है, उस पर एक थाप देकर इस पूरे महोत्सव की शुरुआत होगी। सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा जी यहाँ पर हैं, जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष अमित गोयल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर विद्याधर नगर स्टेडियम से एक ऐतिहासिक घूमर महोत्सव की यहाँ पे शुरुआत होने वाली है, जिसकी शुरुआत खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस नगाड़े पे थाप देकर शुरुआत इस घूमर नृत्य की करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर मौजूद जो तमाम महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो अलग अलग रंग बिरंगी पोशाकों में राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर आई हैं, अपने अपने तरीके से राजस्थान के इस पारंपरिक नृत्य जो कि राजस्थान की आन बान और शान है उसका यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में, हमारी बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति हर संभाग में, सातों संभागों में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया है इस घूमर महोत्सव में। घूमर हमारा लोक नृत्य है। वैसे घूमर की पहचान बहुत बड़ी है, लेकिन इसको और बड़े स्तर पे करना, नई पीढ़ी को जोड़ने का हमारे विभाग ने और राजस्थान सरकार ने प्रयास किया है। विकास के साथ विरासत का संरक्षण भी आवश्यक है और यही हमारा प्रयास है। और आपने देखा अभी सब लोग बहुत अच्छे आप देखेंगे नृत्य होंगे, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है और हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो धीरे धीरे नई पीढ़ी वेस्टर्नाइज्ड होती जा रही है, हमारा कल्चर भूलती जा रही है। तो हमारी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, घूमर बहुत ही प्राचीनतम नृत्य रहा है। एक राजशाही जनानी डोडियों चार दीवारी से निकलकर ये नृत्य आज देश विदेश में प्रसिद्ध हो रहा है। अब ये घूमर नृत्यों का सरमोर नृत्य कहलाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही गरिमा और बहुत ही ज़्यादा वैभवशाली नृत्य की आज यहाँ प्रस्तुति की गई और एक मंच पे आज हज़ारों की संख्या में, लगभग 3000 प्लस संख्या यहाँ पे है और अलग अलग संभागों में एक साथ महिलाएं हैं वो नृत्य कर रही है। तो यहाँ पे नृत्य की जो महिमा मंडन है जो वो बिल्कुल होगा, देश विदेश तक फैलेगा राजस्थान पर्यटन के उस स्तर से। और जो महिलाएं आई हैं, जिस तरह की बिल्कुल इसमें शुद्धता का ध्यान रखा गया, जो क्राइटेरिया घूमर का था उनका ध्यान रखा गया, जो पहनावा है, जो आभूषण है, जो नृत्य के जो स्टेप्स होंगे, जो लयबद्ध ताल होगी, उन सब का ध्यान रखा गया है। तो मैं जजमेंट के लिए ही हूँ, वो सब हम लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे नृत्य है वो अब शुरू होने वाला है जल्दी से। देखिए,
नारी बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, सशक्त है। और घूमर है वो एक तरह से वैभवशाली इतिहास तो दिखाता ही है, हमारी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं वो भी दिखाता है। लेकिन जो घूमर है वो नारी का आत्मबल है, ये बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं। और ऐतिहासिक नृत्यों का सुरमोन तो है ही। मैं संपूर्ण राजस्थान को सर्वप्रथम जयपुर स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। साथ ही पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आदरणीय डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी के द्वारा घूमर का ऐतिहासिक आयोजन संपूर्ण राजस्थान में कराया जा रहा है। जिसी क्रम में आज विद्याधर नगर के इस ऐतिहासिक स्टेडियम में आप देखें, मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जो एक साथ सामूहिक घूमर नृत्य, जो हमारे राजस्थान की परंपरा है, ट्रेडिशनल डांस है, जैसे हर घर में, हर गांव ढाणी में किया जाता है, जो कहीं लुप्त न हो जाए, उसके पुनः जागरण हेतु। और घूमर कल्चर हमारी पारंपरिक डांस वो नई पीढ़ी को भी देखने को मिले, करने को मिले, उसके लिए ऐतिहासिक आयोजन पर्यटन विभाग ने कराया है। मैं श्रीमती दिया कुमारी जी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत पूरे राजस्थान में हमारे माताओं बहनों को जोड़कर नई पीढ़ी के लिए घूमर जो नृत्य करवाया है, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। बहुत अच्छी शुरुआत है।